दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ को बड़ा सरप्राइज। भारतीय फौज ने अपनी हुकूमत को करोड़ों डॉलर का टीका लगा दिया। मुजाहिदीन पर एयर स्ट्राइक करने के चक्कर में ऐसा काम कर दिया कि सारी गेम अपने ही गले पड़ गई। भारतीय फौज की नाहली दुनिया भर में इनकी पहचान बन गई। अरबों डॉलर के मुआहदे करके जो ड्रोन खरीदे कूड़ा हो गए। मुजाहिदीन इस वक्त कितनी ताकत में कैसे हैं और इनके पीछे असल ताकत कौन है, अहम तरीन खबर भी सामने आ गई। मुजाहिदीन ने एक भी गोली चलाए बगैर भारतीय फौज को आपस में लड़वा दिया। नो गो एरिया में जाकर मुजाहिदीन के साथ जंग लड़ने के शौक में ऐसा नुकसान हो गया कि सरकार भी पागल फौजियों से तंग आ गई। भारतीय फौज अपने ही हाथों जलील हो गई। मुजाहिदीन की जबरदस्त कार्रवाइयों और कामयाबियों में एक और इजाफा हो गया। मुजाहिदीन ने भारतीय फौज की कमजोरी पकड़ ली। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुजाहिदीन को इनके मकसद से पीछे नहीं हटा सकती। बड़ी खुशखबरी आ गई। भारतीय फौज में सफ़े मातम बिछ गया। एहलकार अपनी नाकामी के बारे में सोच सोच कर जहनी मरीज बन गए। हाथों में जदीद असलहा होने के बावजूद भारतीय फौज की बेबसी दुनिया भर में वायरल हो गई। कश्मीरी मुजाहिदीन का आए रोज बड़ी कामयाबियां हासिल करने का सिलसिला जारी। क्या कश्मीर में जाने वाले मजीद 5500 भारतीय फौज मुजाहिदीन का मुकाबला करने की अहल हो सकती है? वीडियो में आगे चलकर तफसील से ये भी बताएंगे कि भारतीय फौज के पास कश्मीर में मुजाहिदीन के साथ लड़ने के लिए आखिरी हरबा क्या रह चुका है। दोस्तों, भारतीय फौज के पास इस वक्त सिर्फ एक ही आखिरी हथियार रह चुका था कि वो भी मुजाहिदीन ने तबाह कर दिया। दोस्तों, मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को नाको चने चबवा दिए हैं। दोस्तों, भारतीय फौज मुजाहिदीन ने भारतीय फौज पर ऐसी लंका डाई है कि हुकूमत हिंद की जानब से इमरजेंसी बुनियादों पर 5500 फौजियों को हंगामी बुनियादों पर कश्मीर में भारतीय फौज की मदद के लिए भेज दिया है। दोस्तों, ये 5500 भारतीय फौजी अपने मिशन में कामयाब हो सकेंगे या फिर ये भी ऐसी ही इबरतनाक मौत मारे जाएंगे, इसके बारे में तफसील से बात करने से कबल आपको बताते चले कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय फिजाइया को बड़ा सरप्राइज दे दिया और दुनिया के सामने भारतीय फौज के तमाम अज़ाइम को खुली किताब की तरह रख दिया। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में भारतीय फौज और हिंदू पंडितों के कत्लेआम के बाद सिक्योरिटी सख्त करते हुए यहाँ पर एयर स्ट्राइक करने का फैसला किया, लेकिन बदकिस्मती से वो इसमें कामयाब न हो सके। दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारतीय फौज की जानब से कश्मीरी मुजाहिदीन के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक का फैसला किया, जिसमें जदीद तरीन भारतीय ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन जैसे ही ड्रोन मुजाहिदीन के ठिकाने के पास पहुंचा तो इसको रॉकेट मारा गया। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फौज के खिलाफ ऐसा महाज खोल रखा है जिसको संभालना अब शायद भारतीय फौज के बस की बात नहीं रही, क्योंकि मुजाहिदीन ने ऐसे गुमनाम हमले शुरू कर दिए हैं जिसमें हमलावर को ढूंढना नामुमकिन है और ये हमले बदरी 313 की तर्ज पर किए जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय फौज ने बरसों तक कश्मीर में जो जुल्म का बाजार गर्म किए रखा, अब वही सब कुछ इनके साथ होने का वक्त आ गया, क्योंकि हर उरूज को जवाल होता है और इंसान जो करता है वही भरता है। दोस्तों, मुजाहिदीन ने गुज़श्ता कुछ आयाम से अपनी लाजवाब कार्रवाइयों में शिद्दत लाने का फैसला किया है और इससे ताहाल भारतीय फौज को शदीद किस्म का जानी और माली नुकसान भी दिया गया। लेकिन ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुजाहिदीन ने जो कार्रवाई की है इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। दोस्तों, खबर है कि गुज़श्ता रोज़ की जब कश्मीर के एक इलाके में भारतीय फौज नया बंकर्स बनाने में मसरूफ थी और इसकी गरज से 13 फौज के ट्रक भी वहीं जा रहे थे और रास्ते में एक घना जंगल अबूर करते हुए भारतीय फौज के उस काफिले पर घाट लगाकर जबरदस्त हमला किया जाता है और 4 ट्रक मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए जाते हैं, जिसमें भारतीय फौज के करीब 70 से ज्यादा अफराद सवार थे। दोस्तों, ये मुजाहिदीन की जानब से अब तक की बड़ी कार्रवाई थी, क्योंकि पहले भी मुजाहिदीन ऐसे हमले कर चुके हैं, लेकिन इनमें से इतना शिद्दत का हमला कोई भी नहीं था। दोस्तों, तो कश्मीर के हालात की बात करें तो ये इसलिए भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में भारतीय वज़ीर दिफा के हुक्म पर कश्मीर में 8000 इजाफी नफरी तैनात की गई थी, जिसको मुजाहिदीन के हमलों के पेश नज़र यहाँ भेजा गया। दोस्तों, इस हवाले से मेजर जनरल वास्तु ने आते ही कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें इसने 2 मुजाहिदीन को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है। नए फौजी सरबराह का भी यही हाल हुआ। मौत खुद इसे कश्मीर में ले आई। अपने साथियों को भारतीय कैद से छुड़ाने के लिए मुजाहिदीन ने फौरी कार्रवाई की। भारतीय फौज मुजाहिदीन के हमले के बारे में बिल्कुल तैयार नहीं थे। इस हौलनाक हमले से भारतीय फौज में भगदड़ मच गई, जिसमें 4 भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल हो गए। इस कार्रवाई के बाद नए तैनात होने वाले फौजी सरबराह सर पकड़ कर बैठ गया। यह हमला भारतीय फौज की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स था। इस हमले ने भारतीय फौज का कश्मीर में मोराल एक बार फिर नीचे गिरा दिया। भारतीय फौज कश्मीरी मुजाहिदीन के हमलों का बदला एक बार फिर मासूम कश्मीरियों से लेने लगे। गाज़ब भारतीय फौज ने सुबह कार्रवाई करते हुए तकरीबन 500 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया और अस्पतालों में मजीद भारतीय फौजियों को तैनात कर दिया। 10 अक्टूबर से शुरू होने वाली आज़ादी के इस लहर में भारतीय मीडिया के मुताबिक कुल 24 अफराद जान की बाजी हारे, जिनमें 18 के करीब भारतीय फौजी थे
جو مجاہدین کے ہتھے چڑھے اور مقبوضہ وادی ان کے لیے موت کی وادی ثابت ہوئی۔ پونچھ کے جنگل سے شروع ہونے والی مزاحمت کی اس تحریک نے بھارتی فوج کو دنیا میں پھر ننگا کیا، لیکن بھارتی فوج چند کشمیری مجاہدین کو نہیں پکڑ پائے۔ بھارتی فوج نے پونچھ کے جنگل کا چپا چپا چھان مارا، لیکن مجاہدین ان کے ہاتھ نہ رکھے۔ پونچھ گلمرگ کی خاک چھاڑنے کے بعد بھارتی فوج اب خبالہ کے جنگل میں پہنچ چکی ہے اور وہاں سے مجاہدین کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ بھارتی فوج کس قدر نالائق اور نااہل ہے کہ وہ درجن بھر کے قریب کشمیری مجاہدین کو پکڑنے کو ناکام ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کہ ایک اور حیران کن واقعہ سری نگر کے اسپتال میں پیش آیا، جس میں صرف ایک مجاہد نے اسپتال میں تعینات سینکڑوں بھارتی فوجیوں کو ماموں بنا دیا اور راستے میں ایک گھنا جنگل عبور کرتے ہوئے بھارتی فوج کے اس قافلے پر گھاٹ لگا کر زبردست حملہ کیا جاتا ہے اور 4 ٹرک مکمل طور پر تباہ کر دیے جاتے ہیں، جس میں بھارتی فوج کے قریب 70 سے زائد افراد سوار تھے۔ دوستو، یہ مجاہدین کی جانب سے اب تک کی بڑی کارروائی تھی، کیونکہ پہلے بھی مجاہدین ایسے حملے کر چکے ہیں، لیکن ان میں سے اتنا شدت کا حملہ کوئی بھی نہیں تھا۔ دوستو، تو کشمیر کے حالات کی بات کریں تو یہ اس لیے بھی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں بھارتی وزیر دفاع کے حکم پر کشمیر میں 8000 اضافی نفری تعینات کی گئی تھی، جس کا مجاہدین کے حملوں کے پیش نظر یہاں بھیجا گیا۔ دوستو، اس حوالے سے میجر جنرل واسطو نے آتے ہی کشمیر میں ایک بڑی کارروائی کی، جس میں اس نے 2 مجاہدین کو گرفتار بھی کر لیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے۔ نئے فوجی سربراہ کا بھی یہی حال ہوا، موت خود اسے کشمیر میں لے آئی۔ اپنے ساتھیوں کو بھارتی قید سے چھڑانے کے لیے مجاہدین نے فوری کارروائی کی۔ بھارتی فوج مجاہدین کے اس حملے کے بارے میں بالکل تیار نہیں تھے۔ اس ہولناک حملے سے بھارتی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، جس میں 4 بھارتی فوجی جہنم واصل ہو گئے۔ اس کارروائی کے بعد نئے تعینات ہونے والے فوجی سربراہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ حملہ بھارتی فوج کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اس حملے نے بھارتی فوج کا کشمیر میں مورال ایک بار پھر نیچے گرا دیا۔ بھارتی فوج کشمیری مجاہدین کے حملوں کا بدلہ ایک بار پھر معصوم کشمیریوں سے لینے لگے۔ غاضب بھارتی فوج نے صبح کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 500 کشمیریوں کو گرفتار کر لیا اور اسپتالوں میں مزید بھارتی فوجیوں کو تعینات کر دیا۔ 10 اکتوبر سے شروع ہونے والی آزادی کے اس لہر میں بھارتی میڈیا کے مطابق کل 24 افراد جان کی بازی ہارے، جن میں 18 کے قریب بھارتی فوجی تھے جو مجاہدین کے ہتھے چڑھے اور مقبوضہ وادی ان کے لیے موت کی وادی ثابت ہوئی۔ پونچھ کے جنگل سے شروع ہونے والی مزاحمت کی اس تحریک نے بھارتی فوج کو دنیا میں پھر ننگا کیا، لیکن بھارتی فوج چند کشمیری مجاہدین کو نہیں پکڑ پائے۔ بھارتی فوج نے پونچھ کے جنگل کا چپا چپا چھان مارا، لیکن مجاہدین ان کے ہاتھ نہ رکھے۔ پونچھ گلمرگ کی خاک چھاڑنے کے بعد بھارتی فوج اب خبالہ کے جنگل میں پہنچ چکی ہے اور وہاں سے مجاہدین کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ بھارتی فوج کس قدر نالائق اور نااہل ہے کہ وہ درجن بھر کے قریب کشمیری مجاہدین کو پکڑنے کو ناکام ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کہ ایک اور حیران کن واقعہ سری نگر کے اسپتال میں پیش آیا، جس میں صرف ایک مجاہد نے اسپتال میں تعینات سینکڑوں بھارتی فوجیوں کو ماموں بنا دیا۔